19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक कमरे के फर्श का आकार 4 मीटर 83 सेंटीमीटर गुना 3 मीटर 78 सेंटीमीटर है। इस पर समान माप के वर्गाकार टाइल बिछाने हैं। आकार में सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की माप क्या होगी जिससे कि टाइल को बिना काटे ही फर्श पूरा ढक सके। फिर आवश्यक ऐसे टाइल की संख्या भी निकालिए। यहाँ लिखेंगे फर्श की लंबाई बराबर 4 मीटर 83 cm, तो इसको लिखेंगे 400 प्लस ये यहाँ पे 83 है, ये 83 cm, तो आ जाएगा यहाँ पे 483 cm। फिर यहाँ लिखेंगे फर्श की चौड़ाई बराबर, तो फर्श की चौड़ाई बराबर यहाँ पे है 3 मीटर 78 cm। फिर लिखेंगे यहाँ पे 300 प्लस ये 78 cm बराबर 378 cm, 378 cm आ जाएगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो यहाँ पे मौसा निकालेंगे तभी तो वर्गाकार हमको निकलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 483 को 378 का HCF, तो ये दोनों का HCF जो निकालेंगे तो HCF बराबर निकल के आएगा 21, HCF बराबर निकल के आएगा 21। तो ये टाइल जो होता है वर्गाकार है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइल की भुजा बराबर 21 cm। तो यहाँ पर हो जाएगा टाइल की भुजा बराबर 21 cm है, तब पूछ रहा है कि टाइलों की संख्या कितने लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे टाइल की संख्या बराबर, तो ऊपर में आ जाएगा फर्श का क्षेत्रफल बट्टा टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यहाँ पे लंबाई निकलना है 483 cm और 378 cm चौड़ाई निकला है। तो यहाँ लिखेंगे 483 cm गुना 378 cm बट्टा ये वर्गाकार है, तो यहाँ पर 21 cm गुना 21 cm आ जाएगा। ये cm से cm, ये cm से ये cm। अब इसको 483 गुना 378 बट्टा 21 गुना में 21 करेंगे तो ये 414 टाइल इसमें लग जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 मीटर स्क्वायर है। यदि कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7.5 मीटर 3.5 मीटर है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर ये 77 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फिर इसमें क्या कर रहा है, फिर इसमें कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, तो लंबाई बराबर इसमें दिया हुआ है, लंबाई बराबर 7.5 मीटर। फिर यहाँ पे चौड़ाई बराबर दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर 3.5 मीटर है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये फार्मूला हो जाते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको मिला हुआ है 77 मीटर स्क्वायर बराबर 2 इंटू लंबाई है 7.5 मीटर प्लस चौड़ाई है 3.5 मीटर गुना
h मान लेते हैं ऊंचाई, नहीं है तो कुछ, तो यहाँ पे तो ये 77 मीटर स्क्वायर बराबर 2 इंटू, इसको जोड़ लेंगे तो 0, 5 5 10 के 0, 7 3 10 के 11 दशमलव के बाद है, अब गुना में आ जाएगा h। अब यहाँ पे 77 मीटर स्क्वायर बराबर ये यहाँ पे 2 गुना में 11 मीटर गुना में h, यानी h बराबर जो लिखेंगे तो ये 77 ये मीटर स्क्वायर बट्टा में 2 गुना में 11 मीटर, तो 11 ये 2 से काटेंगे तो ये 7, यानी h बराबर जो बच जाएगा 7/2 मीटर आंसर। इसी को लिखेंगे 3.5 मीटर बराबर ये ऊंचाई आएगा। अगला है 21 नंबर, कह रहा है एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है। यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई का दुगुना हो और कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पहला आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे कर है चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे आयताकार कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर तो 120 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे दिया हुआ है माना कि कमरे की चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई बराबर 2x आ जाएगा, दुगुना कर है। फिर यहाँ पे ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है, तो ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, यहाँ पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L प्लस में B गुना में H। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिला हुआ है हमको 120 मीटर स्क्वायर बराबर ये 2, L का मान यहाँ पे 2x प्लस B का मान x और H का मान हमको मिला हुआ है 4, तो ये 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर में, क्योंकि सब मीटर में है। अब यहाँ पे 120 मीटर स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुना में 3x गुना में 4 मीटर आ जाएगा, ये सब गुना में है, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 12 दूना 24, 12 गुना 24, तो यहाँ लिखेंगे 120 मीटर स्क्वायर बराबर 24 मीटर गुना में 24 मीटर गुना में x हो जाएगा। अब x बराबर जो यहाँ निकालेंगे तो ये आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर बट्टा में ये 24 मीटर, इससे काट लेंगे, ये मीटर से वो मीटर कैंसिल, यानी x का मान जो आ जाएगा x का मान तो x बराबर हमको 5 दे देगा, x बराबर 5 दे देगा। तो लंबाई ये चौड़ाई माने थे हम x, तो ये यानी चौड़ाई बराबर 5 मीटर, फिर यहाँ पे लंबाई बराबर आ जाएगा 10 मीटर आंसर। तो इसमें क्या करें फर्श का क्षेत्रफल निकाले, तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है क्या लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये 50 मीटर गुना में 5 मीटर बराबर आ जाएगा यहाँ पे 25 ये यहाँ पे 5 मीटर है और 10 मीटर है, तो लंबाई है 10 मीटर चौड़ाई है 5 मीटर, तो 10 × 5 = 50 मीटर स्क्वायर आंसर। 22 नंबर का है एक तार आयत के रूप में मोड़ी हुई है, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 cm और 17 cm है। अब उसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ दिया गया,
वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए तार की कौन सा आकार अधिक क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ लिखेंगे आयताकार तार की लंबाई बराबर, आयताकार तार की लंबाई बराबर 25 cm, फिर चौड़ाई बराबर 17 cm। अब यहाँ पे आयताकार तार की परिमाप बराबर वर्गाकार तार की परिमाप, तो ये आ जाएगा 2 × L+B बराबर 4 गुना में भुजा। तो 2 तो L का मान यहाँ पे है 25 cm प्लस 17 cm बराबर 4 गुना में भुजा। अब यहाँ पे 2 × 7 5 12 3 1 4 यानी 42 cm बराबर 4 गुना में भुजा। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुना में 42 cm बराबर 4 गुना में भुजा। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे भुजा बराबर, तो भुजा बराबर ये 2 गुना में 42 cm बट्टा में 4, 2 से 1 मरतबे 2 एकम 2 से काट लेंगे 21, यानी भुजा बराबर निकल गया, भुजा बराबर 21 cm। अब यहाँ लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 21 cm, वर्ग की क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होते हैं भुजा स्क्वायर 21 cm गुना 21 cm बराबर 441 cm स्क्वायर। फिर वर्ग हो गया। अब आयत का निकालते हैं, तो लिखेंगे आयताकार तार की लंबाई बराबर 25 cm, चौड़ाई बराबर 17 cm। यहाँ लिखेंगे आयताकार तार की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25 cm गुना में 17 cm, 25 cm गुना 17 cm बराबर 425 cm स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका 425 और वर्ग का 441, तो अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा।